Students, how are you all? I hope you all will be fit and fine at home. So students, today our topic is direct and indirect speech. We are going to learn reporting speech भी इसको कहा जाता है और direct and indirect speech भी इसको कहा जाता है. Students, there are two ways of reporting a speech. You know, जब भी किसी की बात को हम बोलते हैं या लिखते हैं तो उसको लिखने के और बोलने के दो तरीके होते हैं. One is direct speech. Direct speech means when we write the exact words of the speaker, it is called direct speech. Means कि जब किसी ने कुछ कहा और उसके शब्दों को as it is बिना किसी मॉडिफिकेशन के हम as it is लिख देते हैं तो वो हो जाता है डायरेक्ट स्पीच. और इसको लिखने का एक रूल होता है, कंडीशन होती है इसकी, while writing the direct speech inverted commas are used. कि जब भी किसी के कहे हुए शब्दों को हम लिखते हैं तो उसको इन्वर्टेड कोमास के अंदर रखा जाता है. जैसे कि आप देख सकते हैं एग्जांपल, राम सेड आई एम बिजी नाउ. राम ने कहा कि मैं अब बिजी हूं. राम के कहे हुए शब्दों को हमने एज इट इज रखा है, इसीलिए हमने यहाँ पर इन्वर्टेड कोमास का यूज किया है. ओके स्टूडेंट्स, देन है सेकेंड वे है इसका इनडायरेक्ट स्पीच. इनडायरेक्ट स्पीच when we write only the substance of what has been said, means जब हम किसी के द्वारा कहे गए शब्दों का सिर्फ सब्सटेंस लेते हैं, कंटेंट लेते हैं, उसके शब्दों को उस तरीके से नहीं लिखते हैं जिस तरीके से उसने बोले हैं, तब उसको इनडायरेक्ट स्पीच कहा जाता है. और डायरेक्ट स्पीच में तो हम इन्वर्टेड कोमास का यूज करते हैं, लेकिन इनडायरेक्ट स्पीच में वही इन्वर्टेड कोमास को देखिए आप यहाँ पे नहीं लगे हुए हैं, रिमूव कर दिया जाता है. बट जब भी इन्वर्टेड कोमास को रिमूव किया जाता है उसके लिए कंजक्शन का यूज किया जाता है. व्हाइल चेंजिंग फ्रॉम डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट वी रिमूव द इन्वर्टेड कोमास. ओके स्टूडेंट्स, अब आपको आई होप समझ में आ गया होगा व्हाट इज डायरेक्ट स्पीच एंड इनडायरेक्ट स्पीच. रिपीट कर रही हूँ, डायरेक्ट स्पीच होता है किसी के कहे हुए शब्दों को वैसे का वैसा उसी रूप में लिखना, डायरेक्ट स्पीच कहलाता है, जिसको इन्वर्टेड कोमास के अंदर रखा जाता है. और इनडायरेक्ट स्पीच होती है उसके शब्दों को मॉडिफाई करके अपने ही शब्दों में आप अगर लिखते हैं तो वो हो जाता है इनडायरेक्ट स्पीच, और वहां से इन्वर्टेड कोमास को रिमूव कर दिया जाता है. सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है, अब आपको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते हुए जो भी रूल्स यूज किए जाते हैं, जनरल रूल्स हम पहले करेंगे, क्योंकि अलग अलग तरह के सेंटेंस होते हैं और अलग अलग तरह के सेंटेंसेस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करने का तरीका अलग अलग होता है. लेकिन सभी तरह के सेंटेंसेस में जो जनरल रूल्स लगाए जाते हैं पहले हम उनको कवर करेंगे. ओके स्टूडेंट्स, सबसे पहला है, आप देखिए सबसे पहला रूल है इसका, रिपोर्टिंग वर्ब इज चेंज्ड. अब रिपोर्टिंग वर्ब चेंज की जाती है. जैसे आपको एक एग्जांपल से मैं बताती हूँ रिपोर्टिंग वर्ब क्या होता है. ही सेज आई एम एन इंटेलिजेंट बॉय. आप देख रहे हैं, आपने देखा होगा कुछ पार्ट तो इसका इन्वर्टेड कोमा से बाहर है और कुछ पार्ट इस सेंटेंस का इन्वर्टेड कोमास के अंदर है. अब इन्वर्टेड कोमास के बाहर का जो पार्ट है उसमें एक वर्ब यूज की जाती है, उस वर्ब को ही रिपोर्टिंग वर्ब कहा जाता है. ओके स्टूडेंट्स, समझ में आई? रिपोर्टिंग वर्ब इसको कहा जाता है. और इसको चेंज करने के, जो ये आपकी रिपोर्टिंग वर्ब है, इसको चेंज करने के अलग अलग तरह के सेंटेंसेस में अलग अलग रूल्स होते हैं. सो सेकंड है आपका, कोमास और इन्वर्टेड कोमास आर रिमूव. जब भी आप चेंज कर रहे हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में तो जो भी कोमा या इन्वर्टेड कोमास लगाए जाते हैं उनको रिमूव कर दिया जाता है. ठीक है. नेक्स्ट है, कंजक्शन इज यूज्ड आफ्टर रिमूविंग इन्वर्टेड कोमास अकॉर्डिंग टू डिफरेंट सेंटेंसेस. मीन्स कि जब भी आप इन्वर्टेड कोमास को रिमूव कर रहे हो उस वक्त आपको रिमूव करते ही आपको वहां पे कंजक्शन का यूज करना है रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच को जोड़ने के लिए. और अलग अलग तरह के सेंटेंसेस में असर्टिव, इंटेरोगेटिव, इंपेरेटिव, अलग अलग तरह के सेंटेंसेस में अलग अलग आपकी कंजक्शन यूज की जाती है. ओके. नेक्स्ट है, प्रोनाउंस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच आर चेंज्ड अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब. प्रोनाउंस बेटा आपको पता होगा
नाउन की जगह पे यूज किए जाने वाले शब्दों को प्रोनाउन